हाय दोस्तों, चलिए हम लोग जो है कल यानी 28 जनवरी को जेएसएससी सीजीएल संबंधी जो एग्ज़ाम हुई थी उसका सामान्य अध्ययन संबंधी जो है पेपर को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है मुख्य रूप से पूछे गए थे। जो आगे आने वाला 4 तारीख का एग्ज़ाम होगा, अथवा आगे जो भी एग्ज़ाम लिया जाएगा फरवरी माह में, तो उस संबंध में जो है हम लोग जो है इस टॉपिक के माध्यम से भी जो है समझ पाएंगे या समझने में सहूलियत होगी कि किस तरह का जो है पैटर्न जो है जेएसएससी सीजीएल द्वारा जो है फॉलो किया जा रहा है। तो ध्यान से जो है सभी क्वेश्चन को आप लोग दोस्तों देखें। चलिए एक एक करके हम लोग जो है चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। तो महानदी घाटी जो है आपका पूर्वी तट, आंसर जो है इसका पूर्वी तट महानदी घाटी से दक्षिण में नील सागर तक गिरा हुआ है। ये संबंधी जो है छात्र ने आंसर दिया है, जिसके द्वारा पीडीएफ भेजा गया है। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंट शीर्षक नामक पुस्तक किसने लिखा? तो डॉक्टर, ये करंट अफेयर से संबंधित लग रहा है क्वेश्चन है, डॉक्टर तमिलिसै सौंदर राजन। ये जो है टिक लगा हुआ है। छात्र द्वारा आंसर दिया गया है, झारखंड में किस वृक्ष के मीठे खाए योग्य फूलों से शराब बनता है? तो महुआ इसका आंसर है। एसएमएस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जो है कारा सविसर आंसर जो है टिक लगा हुआ है। अगला है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी का नाम बताएं? तो नीरज चोपड़ा इसका आंसर जो है दिया हुआ है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को वृद्धि करता है? तो यहाँ पे जो है लता युक्त फसल होना चाहिए, तो मटर संबंधी आंसर होने की संभावना है। अगला है आपका, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया? तो इसका आंसर रघुवर दास होना चाहिए। अगला है आपका कि किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? ठीक है, तो ये संबंधी जो है पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है, तो दमन दीव और दादर हवेली में हो सकता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। कजली तीज का पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो कजली पर्व जो है से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कर्नाटक, मेघालय, केरल और राजस्थान में ऑप्शन दिया हुआ है। गतिमान वस्तुओं के चित्रों को टेलीवाइज करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि ऑप्शन के अनुसार जैक किल्बी, जॉन एल बेयार्ड, जॉन बर्दिन, रे डॉल्बी, इनमें से आंसर जो है इन्हीं ऑप्शन में से कोई होंगे। अगला है, दशमगढ़ भी झारखंड में किस झरने का नाम है? तो दशमगढ़ भी तो हमको ये जो है दशम फॉल या तो 10 सोन, तो ये जो है डी नंबर ऑप्शन लग रहा है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है? तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित जो है कौन सा नृत्य है? इसमें पद्मा सुब्रमण्यम, शोभा नायडू कौन संबंधित हैं इसमें व्यक्ति? गुरु विपिन, बिरजू महाराज, तो इसको देख लीजिएगा मणिपुरी से। बिरजू महाराज थोड़ा फेमस लग रहा है। इसमें जो है हड़प्पा स्थल किस नदी तट के किनारे है? तो हड़प्पा संबंधी जो है देख लीजिएगा, सिंधु नदी जो है यहाँ टिक लगा हुआ है। अगला हम लोग चलते हैं, जो क्वेश्चन है बेसिकली हम लोग जो है क्वेश्चन पे ध्यान दें किस किस टॉपिक से पूछा गया है
उस हिसाब से जो है आप तैयारी करें। उदयपुर का युद्ध कब हुआ था, तो इससे संबंधित देख लीजिएगा 1780, 1780, 1680, 1580 और 1880 है। अगला है खेल मंत्रालय द्वारा 2017 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया था, लेकिन अंततः 2020 में यह पुरस्कार दिया गया। तो इसको देख लीजिएगा, धोनी नहीं ना है, उसको आप लोग जो है मिला लीजिएगा। कौन सदस्य हुए बिना संसद के काम काज में भाग ले सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सॉलिसिटर जनरल, महान्यायवादी और मुख्य न्यायाधीश, तो सॉलिसिटर जनरल और महान्यायवादी ये दोनों में है, आंसर होना चाहिए। अगला है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AIAFI ने अगस्त 2022 में भारतीय महिला एथलीट का समर्थन करने के लिए डैश के साथ अपने सहयोग की घोषणा की। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। केंद्रीय कृषि महिला संस्था देश में स्थित है। केंद्रीय कृषि महिला संस्था कहाँ स्थित है, इसको देख लीजिएगा। इनमें से किस वर्ष में उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किए गए थे, तो ऑप्शन में जो है 1976, 82, 72 और 75 है। अगला है आपका स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना की पहचान करें। तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है इनमें से कौन सा एक प्रमुख लकड़ी का उत्पाद है जो झारखंड में रांची की अर्थव्यवस्था में जोड़ने के साथ संपन्न है, तो गमहार, चमेली, गुलाब, तो गमहार हमको लग रहा है। अगला है निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उधम सिंह, धनराज पिल्लई, लेस्सी कलोडियस, ये सारा विकल्प जो है इसको। अगला है आपका कि स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो अंतिम गवर्नर जनरल जो है स्वतंत्रता के बाद बोला जा रहा है, तो सी राजगोपालाचारी होना चाहिए। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी भारतीय भाषा है, तो भारतीय पुरानी भाषा जो है इसमें जो है तेलुगु और तमिल से संबंधित हो सकता है आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती? लोप्चा, भूटिया, नेपाली, बोडो, तो नेपाली इसका आंसर लग रहा है, नेपाली ही है। अगला है आपका वर्ष 2022 राष्ट्रीय मंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूती चंद और इसमें जो है नीरज चोपड़ा, ठीक है, PV सिंधु और मनप्रीत सिंह, इसमें जो है D नंबर हमको लग रहा है, आप लोग जो है देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग की ओर चलते हैं, 28 नंबर। महादेव गोविंद रानाडे देश के सदस्य थे, तो आर्य समाज, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, तो प्रार्थना समाज इसका आंसर हमको लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मीना अय्यर द्वारा सह लिखित है? इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर संबंधी नया है। FIH हॉकी स्टार्ट अवार्ड 2020-21 में महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो हॉकी से संबंधित जो है ये है, तो मिताली राज तो नहीं होगा, इसमें भवानी देवी भी नहीं होना चाहिए, सिमरनजीत कौर हमको लग रहा है, इसमें आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग, अब हम लोग जो है सामान्य विज्ञान में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग इससे पहले जो ऊपर क्वेश्चन था मुख्य रूप से जो
क्वेश्चन हम लोग देखे थे वो सामान्य अध्ययन से संबंधित देखे थे। इसका मतलब जो है जीके, इंडियन जीके और करंट अफेयर। अब हम लोग जो है साइंस संबंधी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कल पूछे गए थे। पहला है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। तो आंसर जो है मीथेन मारा गया है। इसको देख लीजिएगा, थोड़ा डाउट है। उस उपकरण का नाम बताएं जो किसी वाहन की तत्कालिक गति को मापता और प्रदर्शित करता है। गति को मापना जो है स्पीडोमीटर होगा। अगला है अम्लीय विलयन में फिनोल्फथलीन का रंग कैसा होता है। अम्लीय विलयन है तो फिनोल्फथलीन से संबंधित जो है देख लीजिएगा, इसमें हमको गुलाबी संबंधी जो है ज़्यादा संभावना लग रहा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है। फलीदार पौधा बोला जा रहा है तो मटर संबंधी जो है क्वेश्चन फलीदार लग रहा है। अगला है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन रोग आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलता है। तो मलेरिया हो गया। अगला है, इनमें से कौन सा ना तो अम्ल है और ना ही क्षार है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आंसर जो है टिक लगाया गया है छात्र के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अंग में बोमेस कैप्सूल पाया जाता है। बोमेन कैप्सूल पाया जाता है। बोमेन्स कैप्सूल जो है ये एक बार देख लीजिएगा, कहीं यकृत तो नहीं। अगला है आपका एक अवतल लेंस की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु को लेंस से 30 मीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। ये जो है आपका वही क्वेश्चन है 1/f = 1/v - 1/u। इस तरह का क्वेश्चन है जो, तो इसमें से उसी से संबंधित जो है इसको सॉल्व करना होगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनाने के लिए उपयोगी होता है। प्रोलैक्टिन, लैक्टिन से रिलेटेड हमको लग रहा है तो आंसर सी होना चाहिए। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो नाइट्रोजन गैस हम लोग N2 से रिलेटेड है। अगला है, सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड डैश हो जाता है। सफ़ेद लग रहा है, हो सकता है रंगहीन। अगला है, पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से संबंधित है। पोटेशियम क्षारीय धातु से संबंधित हमको लग रहा है। इसको एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। अगला है आपका, किस वस्तु को समान गति से सतह पर फिसलने से रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। तो फिसलने से रोकने के लिए घर्षण संपर्क लग रहा है। 10 सेकेंड में इतना कूलम का आवेश एक बैटरी को छूता है, इसकी धारा तो कूलम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो I = Q/T भी होता है, तो इसको वही फार्मूला से बनेगा कूलम से संबंधी। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, प्रतिरोध = वोल्टेज वर्सेस। तो प्रतिरोध V = IR से संबंधित जो है ये क्वेश्चन है। तो वोल्टेज यानी I से संबंधित है, ओम्स लॉ से संबंधित है। अगला हम लोग चलते हैं आपका, सिट्रस फलों को डैश का एक समृद्ध स्रोत माना गया है। सिट्रस फल एक बार देखना होगा कि इसका आंसर सी हो सकता है। किसी पदार्थ के यूनिट आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं। घनत्व लग रहा है।
अगला हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय होमोजीनियस श्रेणी का समूह बनाता है? इथेन, मीथेन और इथाइन, इथेन, मीथेन और प्रोपेन, इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। इसको एक बार देख लीजिएगा। एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम, तो इसका जो है आंसर जो है ना हमको ए लग रहा है। ठीक है, 1/1100 सेकेंड। एक बार आप देख लीजिएगा इसको। अगला हम लोग चलते हैं, इसमें जो क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसको किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा, इसको जो है विस्तार से इसको देखना होगा। तो एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए ये संबंधित क्वेश्चन है। अगला है आपका, जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तब निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलता है? तो हाइड्रोजन से संबंधित आंसर होना चाहिए। अगला है आपका, सरल करें। ये अब हम लोग जो है जनरल मैथमेटिक्स से क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन सेक प्लस कोसेक से संबंधित जो है क्वेश्चन थे। अगला है, यदि साइन थीटा इजकल टू इतना तो कॉट थीटा, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। सरल करें, इतना को जो है सॉल्व करना है। अगला है आपका, क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। त्रिभुज के कोनों की डिग्री माप पूर्णांक होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात नहीं है? तो इसमें जो है हम लोग को निकाल के देख लेना होगा। त्रिभुज का 360 डिग्री का कोण है, तो जो अनुपात रहेगा उस हिसाब से, यदि समीकरण इतना 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 का कोई हल नहीं है तो के का मान निकालना है, सॉल्व कर रहा है। दो बेलनों सिलेंडरों की त्रिज्या जो है दी हुई है, उसकी ऊंचाई दी हुई है, उसका आयतन का अनुपात निकालना है, तो सॉल्व करके ये निकल जाएगा। एक त्रिभुज में यदि उसके दो कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो यह कौन सा त्रिभुज है? तो इसमें जो है आपका समकोण त्रिभुज लग रहा है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक भुजाओं की संख्या वाली ज्यामितिक आकृति की पहचान करें। तो ऑक्टागोनल, हेप्टागन, ऑक्टा। अगला हम लोग चलते हैं, डी रेखा खंड ए बी का मध्य बिंदु है। ए और डी के निर्देशांक क्रमशः इतना है, बी का निर्देशांक निकालना है, ऑर्डिनेट बी का निकालना है। इसको बना के ऐसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण जो है इतना है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा अगर कर्ण इतना है तो। अगला है आपका, एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर इतना है, डायमीटर ज्ञात कीजिए। तो दोनों को इक्वेशन में करके बहुपद इतना का शून्यक डैश है, तो ये कितना मान रखेंगे, x का मान कितना रख दें कि 0 हो जाएगा पूरा टर्म, ये निकाल देना है। ठीक है, इतना का स्क्वायर का गुणनखंड निकालना है, ये भी इजी क्वेश्चन है। सरल करें, इसको सरल करना है। अगला है आपका, मूल्यांकन करें, इतना को जो है भाग देना है। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है यदि एक विकर्ण उस पर उसके विपरीत शीर्षों से खींची गई लंब इतना है। तो ये संबंधी क्वेश्चन थे। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, ये जो है आपका एक जो है इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, इतना सेंटीमीटर लंबा जीवा खींची गई है, केंद्र से जीवा की दूरी निकालना है। अगला है साइन इतना इक्वल टू इतना, तो इसका मान निकालना है। अगला है आपका, यदि a प्लस बी इक्वल टू 3 हो तो a माइनस बी कितना, इसको
इतना है तो ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है। त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि एक्स वाले एक वर्ग के परिधि के बराबर है तो एक्स आर और एक्स का मान निकालना है। अब हम लोग चलते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग संबंधी जो है किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है श्रेणी से संबंधित जो है, सीरीज से संबंधित, अल्फ़ाबेटिक से रिलेटेड है। यदि नीले को गुलाबी कहा जाता है, गुलाबी को हरा कहा जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपका है। निम्नलिखित श्रेणियों में से अनुपस्थित संख्या को ज्ञात कीजिए। तो ये सीरीज है, इसमें निकालना है अनुपस्थित संख्या। अगला है आपका इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य जो है सारा क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लें ये है, जबकि जो है इसका सॉल्यूशन संबंधी जो है आप जो है खुद से सॉल्व करके इसको देख सकते हैं। अगला है इस पत्र में, इसमें भी जो है इसी तरह का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन। किसी कक्षा के लड़के एक ही पंक्ति में खड़े हैं, एक लड़का दोनों छोर से क्रम में 17वें स्थान पर है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। राकेश की और इशारा करते हुए ये जो है ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। ये जो है ब्लड से रिलेशन बना से संबंधित ये भी है। अगला है उस युग्म को चुने जो वही संबंध दर्शाता है जैसा कि युग्म इतना है। तो इसमें जो है मिलाना है, मिलान करना है, संबंध संबंधी, रिलेशन संबंधी क्वेश्चन है। इसी तरह से फिर एक ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट कंक्लूजन संबंधी 80 में। फिर अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर। यदि इतना का मतलब इतना है, इतना का मतलब इतना है, तो इसको भी रीजनिंग संबंधी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए सबसे अच्छा पूरा करता है, मतलब इसमें जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अगला है कुमार उत्तर की ओर, ये जो है डायरेक्शन संबंधी क्वेश्चन है। PQR ये जो है आपका सर्कल से, तब उसका सबसे अच्छा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये जो है आपका टेबल संबंधी जो है क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट संबंधी। अगला है दिए गए विकल्पों में से असमान को चुने। इसमें जो है जो ऑड है उसको चुनना है। छात्रों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दुगनी है, सीधर सिद्ध से 4वें स्थान पे है, तो ये संबंधी जो है रैंक संबंधी क्वेश्चन है। अगला है यदि दक्षिण पूर्व में उत्तर पूर्व में, तो ये जो है डायरेक्शन संबंधी क्वेश्चन है। ये जो है डिकोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, एक और सीरीज से भी क्वेश्चन है। तो नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम लोग जो है चलते हैं कंप्यूटर ज्ञान में। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कंप्यूटर हार्डवेयर के उस